हेलो दोस्तों, एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज है 13 अक्टूबर 2023 यानी शुक्रवार, हफ्ते का आखिरी दिन। और मैं आपको प्रस्तुत करने जा रहा हूँ प्री मार्केट रिपोर्ट। मार्केट शुरू होने के पहले क्या संकेत है, वर्ल्ड मार्केट से क्या न्यूज़ फ्लो है, टेक्निकल डाटा क्या बोलता है, इन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। शुरू करने से पहले चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल डिस्क्लेमर रखा है, उसको कृपया आप पढ़िए जानिए। एज पर डिस्क्लेमर ये एजुकेशनल प्रोग्राम है। इसके तहत जो भी मैं बोल रहा हूँ ये मेरी पर्सनल राय है, मेरी खुद की राय है। आपके प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे, ये नोट करके रखिए। मेरा एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन चैनल सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे ही अवेलेबल है, बाकी कहीं भी नहीं। ये सबसे इम्पोर्टेंट नोट करके रखिए। चलिए दोस्तों शुरू करेंगे। दोस्तों, हमारा मार्केट तो टोटली फ्लैटिश क्लोज हो गया। निफ्टी 17 पॉइंट माइनस में और बैंक निफ्टी 80 पॉइंट प्लस में, यानी टोटली फ्लैट क्लोज हो गया। लेकिन अमेरिकन मार्केट रात में पौने 200 पॉइंट गिरा दोस्तों, 175 पॉइंट। क्योंकि उनका जो महंगाई का आंकड़ा है, इन्फ्लेशन डाटा है, जो मैंने बोला था ना कि गुरुवार का दिन इम्पॉर्टेंट रहेगा वर्ल्ड मार्केट के लिए। महंगाई का डाटा, इन्फ्लेशन डाटा बढ़ एज पर एक्सपेक्टेशन से भी ज़्यादा आ गया, यानी ख़राब आ गया दोस्तों। इसके चलते हुए मार पड़ी अमेरिकन मार्केट में। और मैं हमेशा आपको सिखाता हूँ कि डॉलर इंडेक्स और बॉन्ड यील्ड 10 साल की, ये देखना है आपको। और दोनों भी ज़बरदस्त बढ़ी। और डॉलर इंडेक्स और बॉन्ड यील्ड बढ़ने के कारण क्या हो गया, मार्केट टूट गया अमेरिकन मार्केट। और ग्लोबल मार्केट में भी करेक्शन का दौर आ सकता है अभी इसके ऊपर। क्रूड ऑयल 86 के ऊपर ही है, थोड़ा सा हल्का सा कम हो गया, ये हमारे लिए अच्छी बात है। और संकेत तो फॉरेन मार्केट से बहुत बहुत ख़राब आ रहे हैं दोस्तों। हमारा गिफ्ट निफ्टी लगभग 150 पॉइंट, 150 पॉइंट माइनस में दिखा रहा है। गैप डाउन ओपनिंग, बहुत बड़ा गैप डाउन ओपनिंग। एक्चुअली इतना बड़ा गैप डाउन नहीं होता था, क्योंकि एशियन मार्केट में भी जापान का मार्केट सिर्फ 50 पॉइंट माइनस में है दोस्तों। लेकिन हमारा गैप डाउन इतना ज़्यादा क्यों हो रहा है, इसका एक ही ये है कि आईटी का जो दिग्गज स्टॉक है इन्फोसिस, उसके कारण हो रहा है दोस्तों। इन्फोसिस का एडीआर जो फॉरेन कंट्रीज़ में लिस्टेड है वो 7%, 6-7% टूट गया कल। और इन्फोसिस जिसका निफ्टी में वेटेज ज़्यादा है, सो निफ्टी इन्फोसिस के कारण इतना ज़्यादा गिरावट दिखा रहा है दोस्तों, 150 पॉइंट गैप डाउन का, सिर्फ और सिर्फ इन्फोसिस के कारण और आईटी के स्टॉक्स टीसीएस के कारण। सो आज निफ्टी पे दबाव रह सकता है और बैंक निफ्टी अच्छा प्रदर्शन कर सकता है। यानी बैंक निफ्टी अच्छा ट्रेड करने के लिए, अच्छा पॉजिटिव रहने के चांसेस है, नीचे से बाउंस बैक करेगा। लेकिन निफ्टी आज खराब, निफ्टी में खराब ट्रेड होगा दोस्तों। यानी निफ्टी बेरिश है, बैंक निफ्टी बुलिश है आज के लिए। क्यों? क्योंकि जैसे मैंने आपको बोला कि गुरुवार के दिन अमेरिका का इन्फ्लेशन डाटा जैसा इंपॉर्टेंट है, वैसा हमारा इन्फ्लेशन डाटा रिलीज़ होगा। और हमारा इन्फ्लेशन डाटा, हमारा जो एक्सपेक्टेशंस था उससे भी नीचे अच्छा आ गया दोस्तों। यानी बहुत ही बेहतर महंगाई का आंकड़ा, यानी इन्फ्लेशन डाटा हमारा आ गया, इंडिया का आ गया। इसके कारण क्या हो गया, ये एक अच्छी बात है, महंगाई कम हो गई है, ये अच्छी बात है हमारे लिए, हमारी इकोनॉमी के लिए। दूसरी, आईआईपी डाटा, प्रोडक्शन डाटा जो रहता है फैक्ट्रीज़ का, वो भी बढ़ के आया है। यानी हमारी इकोनॉमी बहुत ही ज़बरदस्त है, ये दिखा रहा है। यानी दोनों जो न्यूज़ आ गई है हमारे इंडियन इकोनॉमी के लिए, वो दोनों बहुत ही बढ़िया है। सिर्फ अमेरिका का कारण, जो उनका जो इन्फ्लेशन डाटा, महंगाई वो खराब आ गया, इसके लिए वो गिरे। और दूसरा, इन्फोसिस के कारण हम लोग अभी 150 पॉइंट डाउन दिख रहे हैं स्टॉक मार्केट में। अभी जो गैप डाउन ओपन होने के संकेत आ रहे हैं दोस्तों। सो हमारे लिए अच्छी न्यूज़ है, बट इन्फोसिस के कारण हम लोग अभी गैप डाउन दिखा रहा है, बहुत बड़ा गैप डाउन दिखा रहा है। लेकिन मेरी माने तो आपको नीचे इम्पोर्टेंट सपोर्ट के पास आज बाय करना चाहिए, क्योंकि हमारे लिए तो अच्छा न्यूज़ आ गया है। ओके, तो नीचे आप बाय कर सकते हो इम्पोर्टेंट सपोर्ट के पास। लेकिन वही ट्रेड रहेगा, ऊपर आने के बाद फिर सेलिंग आएगा, फिर नीचे आएगा मार्केट, ऐसा फ्लक्चुएशन रहेगा आज। क्योंकि आज थोड़ा मुझे लगता है कि वोलेटिलिटी ज़्यादा बढ़ सकती है आज के दिन। और इन्फोसिस के कारण ये जो गैप डाउन हो रहा है, वो मुझे लग रहा है कि निफ्टी जो गैप डाउन हो रहा है वो बैंक निफ्टी में थोड़ा बहुत हेल्प हो जाएगा। बैंक निफ्टी थोड़ा अच्छा काम कर सकेगा आज, क्योंकि
एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक के जो जीडीआर है, एडीआर है, वो इतने ज़्यादा गिरे नहीं है फॉरेन मार्केट में। 0.5% यानी आधा परसेंट लगभग गिरे हैं। सो बैंक निफ्टी ज़्यादा गिरेगा नहीं, लेकिन निफ्टी ज़्यादा गिरेगा, ये सीधा सीधा मतलब आज का है। एफआई और डीआई की फिगर अगर देखा तो एफआई ने फिर से ज़बरदस्त सेलिंग की है दोस्तों। बहुत बड़ी सेलिंग एफआई की मानी जाएगी कल के सत्र में कैश में। एफआई ने लगभग 1900 करोड़ का माल बेचा है दोस्तों कैश में, बहुत बड़ी बिकवाली एफआई की है। लेकिन डीआई ने 1500 करोड़ का माल खरीदा है कैश में, सो थोड़ा बहुत बचाया है इंडियन मार्केट को, नहीं तो इंडियन मार्केट बहुत ज़्यादा गिरता था दोस्तों। एफआई की सेलिंग ज़्यादा है, लेकिन डीआई ने थोड़ा सा संभाला है मार्केट को, यानी एफआई कंटिन्यूस सेलिंग मोड में है। ये ख़राब है दोस्तों, बहुत ख़राब है। बाकी इंडियन रुपीज़ डॉलर के मुकाबले वही है, प्लस माइनस 5 पैसा 10 पैसा ऐसी टाइम पास चल रहा है, लेकिन ओवरऑल ख़राब है, डॉलर के मुकाबले वीक है दोस्तों। इंडिया विक्स 2.5-3% कुछ कमज़ोर हो गया था, ये अच्छी बात है, बट आज के दिन फिर से बढ़ सकता है इंडिया विक्स, इसके ऊपर आपको ध्यान रखना है। पुट कॉल रेशो देखा जाएगा तो निफ्टी और बैंक निफ्टी का आज नए आएंगे, लेकिन मुझे लग रहा है कि एक के पास आ सकते हैं, 1 के पास बैंक निफ्टी का और निफ्टी का एक के पास आ सकता है, तो ठीक ठाक है, पुट कॉल रेशो में कुछ प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन शुक्रवार का दिन टेक्निकल के ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हफ्ते का आखिरी दिन होता है दोस्तों। सो बेहद बेहद इम्पॉर्टेंट आज का दिन होने वाला है। आज का जो क्लोजिंग होगा उसके ऊपर अगले हफ्ते की दिशा और दशा डिपेंड रहेगी। ओके, आज का जो क्लोजिंग है उसके ऊपर अगले हफ्ते रिएक्ट कर सकता है मार्केट। शुक्रवार का जो हफ्ते का क्लोजिंग होता है ना, एंड वीकेंड का, वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है एज पर टेक्निकल और डाटा। ओके, चलिए अभी टेक्निकल और डाटा के ऊपर आते हैं। 19,800 के थोड़ा सा नीचे क्लोज हो गया निफ्टी, आज गैप डाउन दिखा रहा है 150 पॉइंट का, यानी लगभग हम लोग 19,650 19,650 के आसपास खुलने को जा रहा है दोस्तों, अगर गिफ्ट निफ्टी का मान ले तो। क्योंकि गिफ्ट निफ्टी जो दिखाता है होता नहीं, बहुत बार देखा गया है, लेकिन अगर ऐसा हो गया तो 19,650 के आसपास खुल सकते हैं, जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट रह सकता है निफ्टी में, जहां पुट राइटिंग अच्छी हो गई है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि 19,800 के ऊपर भी अच्छे खासे कॉन्ट्रैक्ट कल जुड़े थे पुट राइटिंग में। 19,750 700 के ऊपर भी करोड़ों में कॉन्ट्रैक्ट्स है, यानी 700 से 800 जो लेवल है वो करोड़ों में कॉन्ट्रैक्ट्स पुट राइटिंग की है, यानी तेज़ी करने वाले लोगों की। अगर 19,700 के नीचे टिकता है तो ये लोग खतरे में आएंगे। सो पहले 10-15 मिनट आपको देखना है कि नीचे से बाउंस बैक मारता है या नहीं निफ्टी। 19,650 या 700 इतना भी गैप डाउन नहीं दिख रहा है मुझे, एक 100 पॉइंट का गैप डाउन दिखा रहा है ज़्यादा से ज़्यादा। ये जो 150 पॉइंट का दिखा रहा है वो मुझे नहीं लगता है कि इतना होगा, लेकिन अगर हो गया तो मुझे लग रहा है मोटा मोटी 19,650 से लेकर 19,700 के बीच में खुल सकता है निफ्टी। अगर 19,700 के ऊपर खुल गया तो इतनी मार नहीं पड़ेगी निफ्टी में, तो फिर वहाँ से बाउंस बैक मार सकता है निफ्टी। अगर 19,680 के नीचे खुल गया तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, और 10 मिनट टिक गया उसके नीचे तो फिर ज़्यादा गिरावट आ सकती है निफ्टी में, ये ध्यान में रखना है। नीचे 19,600 का एक इम्पॉर्टेंट लेवल है, सपोर्ट है। 600 से लेकर 700-800 तक करोड़ों में कॉन्ट्रैक्ट्स पुट राइटिंग में है, ये लोग सब खतरे में आएंगे दोस्तों। तो 19,600 के पास एक बाउंस बैक मार सकता है, और ज़्यादा नीचे आ गया तो मोटा मोटी आपको 19,600 से लेकर 650 के एक एरिया में आप बाय कर सकते हो निफ्टी में, स्टॉप लॉस के साथ कॉल या लॉन्ग कर सकते हो निफ्टी में। लेकिन अगर 700 के ऊपर खुल गया तो फिर चांसेस बहुत कम है नीचे जाने के, क्योंकि हमारे न्यूज़ तो अच्छा है इकोनॉमी के लिए, इन्फ्लेशन महंगाई भी कम हो गई है और आईआईपी डाटा भी अच्छा आ गया है, हमारे लिए कुछ ख़राब नहीं है, और वो एशियन मार्केट दिखा रहा है। बट सिर्फ और सिर्फ इन्फोसिस के कारण हम लोग गैप डाउन ओपन हो रहे हैं, यानी स्टॉक स्पेसिफिक है दोस्तों। आईटी में मार पड़ेगी आज, क्योंकि एचसीएल टेक ने भी गाइडेंस घटाया है, इन्फोसिस ने भी गाइडेंस घटाया है। इन्फोसिस का रिजल्ट वैसा देखा जाएगा तो बहुत ही बढ़िया है, एक्सपेक्टेशन से भी ज़्यादा अच्छा आ गया है, बट उन्होंने जो गाइडेंस घटाया है और उनका जो एम्प्लॉय काउंट है, यानी कर्मचारी जो है उनके एम्प्लॉयज़, वो घट के आए हैं। ये दो निगेटिव चीज़ हो गई है, गाइडेंस घटाया है, आने वाले दिनों में कैसा परफॉर्म करेगा वो। एचसीएल टेक का भी रिजल्ट आ गया था, वो भी अच्छा था, लेकिन उन्होंने भी गाइडेंस घटाया है। और टीसीएस में भी तो ऑलरेडी मार पड़ी है, लेकिन मुझे लग रहा है कि आज टीसीएस में अगर आज 40-50 रुपये नीचे आपको मिलता है टीसीएस, तो एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी रहेगी दोस्तों टीसीएस में।
लेकिन जो भी इन्वेस्टमेंट करना है टीसीएस में, आपके फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह से कीजिए, एडवाइस कीजिए, ताकि आपको लॉस ना हो। ये भी मुझे बोलना पड़ता है, इम्पोर्टेंट है ये दोस्तों। निफ्टी में ऊपर अगर दिन के दौरान अगर कवर होता है निफ्टी, तो ऊपर दोस्तों 19,850 ये इम्पॉर्टेंट लेवल है, रेजिस्टेंस रुकआउट लेवल है 19,850। जब तक 19,850 से 880, 850 से 880 एरिया के ऊपर टिकता नहीं निफ्टी, तब तक वहाँ शॉर्ट बनता है या निफ्टी में सेल बनता है, या आप पुट ले सकते हो स्टॉप लॉस के साथ अगर ऊपर आता है तो। ठीक है, वही बैंक निफ्टी जो 44,600 के ऊपर क्लोज हो गया था, अभी थोड़ा बुलिश लग रहा है। कल भी पॉजिटिव क्लोजिंग दी थी उन्होंने 80 पॉइंट की बैंक निफ्टी ने, और आज भी इतना ज़्यादा गिरेगा नहीं बैंक निफ्टी। सो बैंक निफ्टी रिलेटिवली निफ्टी से स्ट्रांग रह सकता है, क्योंकि क्रूड ऑयल घटने से क्या हो गया कि रिलायंस भी इतना ज़्यादा बढ़ेगा नहीं, ये प्रॉब्लम समस्या है दोस्तों। लेकिन बैंक निफ्टी में ऐसा कुछ नहीं है। सो बैंक निफ्टी आज बुलिश रह सकता है, निफ्टी से भी बुलिश, यानी बहुत बढ़ेगा ऐसा नहीं, लेकिन रिलेटिवली निफ्टी वीक, ज़्यादा वीक रहेगा और बैंक निफ्टी थोड़ा सा वीक रहेगा। ओके, या बैंक निफ्टी कवर भी हो सकता है पॉजिटिव में। तो 44,600 के पास क्लोज हो गया था कल के सत्र में बैंक निफ्टी, नीचे 44,000। आज जो गैप डाउन आ रहा है, तो मुझे लग रहा है कि एक 300 पॉइंट, 200-300 पॉइंट एक नीचे खुल सकता है बैंक निफ्टी। यानी इम्पॉर्टेंट जो सपोर्ट है 44,200 से लेके 44,300, 44,200 से लेके 44,300, ये इम्पॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा बैंक निफ्टी में, जहां आपको बाय कर सकते हैं बैंक निफ्टी में कॉल स्टॉप लॉस के साथ। अगर 44,200 टूटता है आज बैंक निफ्टी में, तो फिर 44,000, 44,000 एक बेहद इंपॉर्टेंट सपोर्ट है बैंक निफ्टी में, जहां अच्छी पुट राइटिंग हो गई है। सो वहां आप फिर से खरीद सकते हैं बैंक निफ्टी में कॉल स्टॉप लॉस के साथ। लेकिन गलती से भी 44,000 के नीचे अगर टिकता है 10-15 मिनट, तो 43,800 तक जा सकता है, जहां फिर से आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी, यानी बैंक निफ्टी बाय ऑन डिप पक्का है बैंक निफ्टी में, तो ये मैं कह सकता हूं। लेकिन जो भी करना है स्टॉप लॉस के साथ कीजिए, क्योंकि मार्केट मेरा है या आपका है ऐसा नहीं हो सकता है। मेरा भी नहीं, आपका भी नहीं, किसी का भी नहीं होता है मार्केट। सबका है बॉस, ये गलत है। मार्केट मार्केट किसी का भी नहीं होता है। ठीक है, सो स्टॉप लॉस के साथ या प्रॉपर हेजिंग के साथ काम करें बैंक निफ्टी में या निफ्टी में। लेकिन बैंक निफ्टी अच्छा मूवमेंट दे सकता है, नीचे की ओर से बाउंस बैक मार सकता है, ये ध्यान में रखिए दोस्तों। अगर ऊपर आ गया बैंक निफ्टी, तो 44,800, 850, 44,800, 850 एक मेजर रेजिस्टेंस रुकआउट है, जहां आपको देखना है उसके ऊपर टिकता है, यानी टिका नहीं तो वहां शॉर्ट कर सकते हैं बैंक निफ्टी में स्टॉप लॉस के साथ। अगर टिक गया तो 45,000 यानी 45,000 का लेवल तुरंत आ सकता है बैंक निफ्टी में दोस्तों, ये ध्यान में रखिए। तो लेवल सपोर्ट रेजिस्टेंस मैंने क्लियर कट बोले हैं आपको। मैंने टीसीएस जैसा शेयर भी बोला है, लेकिन कैश में लेना है आपको। ऑप्शन के इसमें मत पड़िए, ऑप्शन फ्यूचर में कैश में ले सकते हो और रख सकते हो, क्योंकि बायबैक का भी उसका ऑफर है। और टीसीएस ऑलरेडी गिरा है नीचे कल दोस्तों, और उसने गाइडेंस इतना घटाया नहीं जितना इन्फोसिस और एचसीएल टेक ने घटाया है। तो टीसीएस रिलेटिवली आज नीचे से बाउंस बैक कर सकता है, आपको देखना है। हो सकता है मैं गलत भी हूँ, लेकिन जो भी करना है आपको फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह से करना है, एडवाइस कैसे करना है। तो धन्यवाद दोस्तों। आज का अगर विश्लेषण अच्छा लगा तो लाइक दबाइए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट्स लिखिए, और जो नए दर्शक पहली बार चैनल देख रहे हैं वो सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाएं, ताकि आपको सुबह के प्री मार्केट रिपोर्ट, मार्केट शुरू होने के पहले फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी, स्टॉक मार्केट का प्रेडिक्शन दोपहर में, और टेक्निकल डाटा का कार्यक्रम, सभी के सभी कार्यक्रम इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको देखने मिलेंगे। मैं फिर से बोल रहा हूँ, बहुत सारे फ्रॉड लोग, मक्कार लोगों ने मेरे नाम का चैनल चालू किया है, जो दूसरी जगह है, यूट्यूब पे नहीं है, दूसरी जगह पे है। सो इसके फंदे में मत पड़िए, ये लोग आपको लूटेंगे, आपका पैसा बर्बाद करेंगे। सो ये फ्रॉड चैनल के बारे में मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैंने लिखा है यूट्यूब के, कि इसके ऊपर विश्वास ना करें। मेरा कोई दूसरा चैनल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मैं यूट्यूब पे ही हूँ, बाकी कहीं भी नहीं। ये मैं बार बार बोलता हूँ, ताकि आपको कोई लॉस ना हो। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी के स्टॉक मार्केट के प्रेडिक्शन में। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।